हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज है 9 फरवरी, मंगलवार का दिन है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो एक जो रेंज है, एक वॉलेटाइल रेंज जिसकी हमने बात करी थी कल के वीडियो में, 35,500 से लेकर ऊपर में 36,500 के लेवल्स पर। और हमने डिस्कशन किया था कि कहीं भी नीचे आता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए और ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो एक्जैक्टली वही रेंज हमको देखने के लिए मिल रही है। लो बनाया हमने 35,636 का और हाई बनाया 36,477 का। तो जिस रेंज में हमने बात करी उसी रेंज में मार्केट चलते हुए दिखाई दिया। वहीं क्लोजिंग इंडिसाइसिव होते हुए दिखाई दे रही है, आपको डोजी बनते हुए नजर आ रही है। क्लियरली इंडिसाइसिवनेस का सिग्नल है, 36,000 के ऊपर में क्लोजिंग है। और इंडिसाइसिवनेस लैक ऑफ क्यूज के, लैक ऑफ न्यूज़ के कारण आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो लगभग सारे आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स का जो डिस्काउंटिंग था वो मार्केट में हो चुका है। साथ ही अभी कोई फर्दर न्यूज़ अभी सामने आती हुई इमीडिएटली नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपको इंडिसाइसिवनेस है लास्ट 3 दिन से जो देखने के लिए मिल रही है, मार्केट एक छोटे से रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। ये हो सकता है कि और फर्दर कंटिन्यू हो और एक छोटे से रेंज के अंदर में ही आपको चलते हुए दिखाए। तो रेंज जो हमारी है वो 35,500 से लेकर अभी भी 36,500 की ही बनी हुई है। और इंडिसाइसिवनेस इसी रेंज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जब तक एक इधर साइड ब्रेकडाउन नहीं होता या ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको एक, मुझे लगता है कि डिसाइसिव मूव देखने नहीं मिलेगा। 36,500 को पार करेगा तो और बड़ी तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी। और वहीं पे अगर 35,500 को क्रॉस करेगा तो आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी जो 34,000 पे इमीडिएटली आपको लेके आएगी। तो मुझे लगता है कि जब तक एक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तब तक एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करना या सेलिंग करना मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपने रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल रखें। जब तक वहाँ पे फेवरेबल आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है तब तक आप ट्रेड ना करें। 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड अभी आपको मिलेंगे, जबकि 1:3 नहीं होता है तब तक आपको जो इस तरीके के ट्रेड नहीं मिलते उन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करें। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना होगा, क्योंकि अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है तो ज़्यादातर आपके चांसेस है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए बेटर रहेगा कि 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड आप खोजें, जहाँ पे आपको मिले वहीं पे आप ट्रेड करें। तो कल की अगर रेंज की बात करें तो कल की रेंज भी आपको उसी तरीके से दिखाई देगी। मार्केट किस तरफ ओपन होगा वो बहुत ज़रूरी है। मार्केट अगर नेगेटिव ओपन होता है तो इमीडिएटली आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए थोड़ा बहुत मिल सकता है, जो फिर से 35,500 का सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि उसी रेंज में करते हुए नजर आ रहा है। 35,500 का अगर सपोर्ट टेस्ट होता है वापस एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। और अगर यहाँ से गिरावट होती है तो इमीडिएटली 35,200 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर इमीडिएटली मुझे लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, जो 34,000 तक का लेवल्स आपको दिखा सकता है। इसलिए 35,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर ये ब्रेक होता है 35,200 की तरफ भी मार्केट मूव कर सकता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मुझे लगता है अभी तेज़ी का ही माहौल है तो ज़्यादा शॉर्ट्स मुझे लगता है कि मार्केट में भी नहीं बनाने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल जो स्थिति है वो साइडवेज है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत ज़्यादा मंदी दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रेंज की अगर क्लियरली बात करें 35,500 लोअर लेवल्स पे अगर नेगेटिव और रहता है मार्केट तो 35,200 की तरफ अप्रोच कर सकता है। वहीं मार्केट अगर पॉजिटिव टू फ्लैट ही खुलता है तो आपको फिर से वही रेंज 36,500 अपसाइड तक दिखाई दे सकती है और इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। जब तक ये रेंज नहीं निकलेगा, ये लेवल नहीं निकलेगा, एक बड़ी तेज़ी आपको देखने नहीं मिलेगी। इसलिए एग्रेसिव ट्रेड ना करें, एकदम रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करें। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक क्लियरली एक छोटे से रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। आज की भी अगर रेंज देखें तो 750 का हाई बनाया, लो बनाया 726 का। और कल हमने डिस्कशन ही किया था कि 25 पॉइंट की रेंज में ही स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक ये रेंज नहीं निकलती है, 750 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक कोई यहाँ पे बाई नहीं बनेगा। 750 के ऊपर में बाई करेंगे और लोअर लेवल्स पे सेल करने की भी ज़्यादा जगह दिखाई नहीं दे रही, इसलिए सेल तो बिल्कुल नहीं करना है। रादर नीचे में कहीं पे भी जगह मिलती है तो नीचे में हमको बाई करना है, या तो 750 के ऊपर ब्रेकआउट होने से बाई करना है, या फिर लोअर लेवल्स पे 690 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी करनी है। तो हमें क्या 50 पॉइंट अगर नीचे आता तो क्या सेल नहीं करना है? देखिए, सेल करना इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत जल्दी से अभी रिवर्सल होते हुए दिखाई देता है और 720 के आसपास में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो 690 जाएगा, लेकिन तब आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होगा जो कि फेवरेबल नहीं है। इसलिए सेल गिराए बिल्कुल भी नहीं है
और ऊपर में 750 के ऊपर बाय करना है या नीचे में 690 के आसपास बाय करेंगे। बंधन बैंक की बात करें तो एक छोटे से रेंज में ही चलते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे इसी 320 के आसपास में आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। 323 इसका लो बना है, हाई बना है 332 का, और इसी के आसपास ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस है 20 डे 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, वहीं पर नीचे में 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस आपको देखने मिल रहा है 20 डे और 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, और वहीं पे नीचे में सपोर्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का। वॉल्यूम्स कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए आपको एक इंडिसाइसिव मोड में ही दिखाई दे रहा है। कोई अगर पैटर्न देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ओवरऑल नेगेटिव पैटर्न ही दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कुछ खास मुझे पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे कोई पोजीशंस बनाने की जगह दिखाई नहीं दे रही है। बेटर रहेगा स्टॉक को अभी अवॉइड करें। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो लोअर लेवल्स पे इसमें बाई करने का हमारा व्यू था, और ऊपर में और नीचे में 76 पे भी आता है तो बाई करने का ही व्यू है हमारा। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको कल कहा था कि छोटी क्वांटिटीज़ में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो 84 के ऊपर में अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और अदरवाइज आपको नीचे में 76 तक आता है तो यहाँ तक आप एक्यूमुलेट स्टॉक को करके चल सकते हैं। तो डेफिनेटली 76 पे भी अच्छा बाय बनता है, करंट लेवल्स पे भी मोटा मोटी बाय बनता है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए मिल रही है हायर लेवल्स पे, और यहाँ पे जो टारगेट है वो मैंने आपको 88 से लेकर 92 तक के दिए हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 72 का। फेडरल बैंक में यहाँ पे भी बाय का व्यू है 84 के ऊपर में, और लोअर लेवल्स पे अगर देखें तो लोअर लेवल्स पे अराउंड 77-78 के आसपास आपको एक अच्छा बाइंग का मौका मिल सकता है। लोअर लेवल्स पे भी बाइंग का मौका है, 84 के ऊपर क्लोज होता है तो भी बाइंग का मौका है। ये छोटी सी रेंज में जब तक रहेगा तब तक इसके अंदर में इंडिसाइसिवनेस रहेगी। आज यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी आपको देखने के लिए मिल सकती है जो एक रिवर्सल का संकेत दे रही है, लेकिन वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है, साथ में ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, तो अभी शॉर्ट करने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। रेदर लोअर लेवल्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। HDFC बैंक की बात करें तो इंडिसाइसिवनेस यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही है, और क्लियरली देखें तो 1611.85 पॉजिटिव ही क्लोज होते हुए नज़र आया है, और कोशिश करी थी इसने आज हायर लेवल्स पे जाने की, बट प्रीवियस हाई अगर देखें तो वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो ऊपर में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 1630 के आसपास इसको देखने के लिए मिल रहा है। ये एक लेवल निकलेगा तो इसमें 1650 का जो हमारा टारगेट है वो आराम से यहाँ पे आता हुआ इंट्राडे के अंदर में ही दिख सकता है। इसलिए 1630 ब्रेक करेगा तो ही इसके अंदर में ये टारगेट आपको आराम से देखने मिलेगा, अदरवाइज इसी के आसपास स्ट्रगल करता रहेगा, छोटी सी रेंज में स्टॉक घूम सकता है। इसलिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने 1560 का दिया है, और नीचे अगर आता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। जो लो है 1586.7 ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, तो इसके आसपास में आता है तो एक बार एवरेज करने की कोशिश करी जा सकती है। ICICI बैंक के अंदर में एक अच्छा ब्रेकआउट आज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन फिर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसके कारण फिर से लोअर लेवल्स पे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। आज 643 का यहाँ पे हाई बनाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये स्टॉक में मूवमेंट आ रही है मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है, और ऊपर में 650 से लेकर 700 तक के टारगेट स्टॉक के अंदर देखने मिल सकते हैं। इसलिए इस स्टॉक को एकदम अपने रडार पे रखें 650 से 700 के टारगेट्स के लिए, और यहाँ पे करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 615 का। 615 के स्टॉप लॉस साथ में करंट लेवल्स या लोअर लेवल्स पे आपको मिलता है अराउंड 625 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा है। 625 के आसपास भी बाय करें। 633 यहाँ पे करंट लेवल्स है, 615 का स्टॉप लॉस रखें, 650 से 700 का टारगेट देखने मिल सकता है। IDFC फर्स्ट में हमारा 50 के ऊपर में बाय करने की रिकमेंडेशन थी, आज 50 पे ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, साथ में आज के अगर हाई की बात करें तो 52.2 का देखने के लिए मिला। ऊपर में थोड़ा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए इसके कारण देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ऊपर में जो यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था वो एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है 52.45 का, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, और ओवरऑल मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। इसके कारण स्टॉक नीचे आ गया, अदरवाइज स्टॉक के अंदर में मोमेंटम है। कंटिन्यूसली आप देखेंगे कुछ दिनों से बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज़ में वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहे हैं। 50 के ऊपर क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पे एक बाय का मूवमेंट बन रहा है बिल्कुल, और हमें बाय अटेम्प्ट करना चाहिए। ऊपर में टारगेट 55 के रहेंगे, 48 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो साइडवेज नजर आ रहा है, कोई बाय एसएल यहाँ नहीं बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जैसे आपको कहा कि ये ऊपर में जो हाई 1080 का बना है ये अटेम्प्ट कर सकता है, ये फिर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सपोर्ट जो है वो लगभग इधर में आता है, अराउंड हम कह सकते हैं 970 के आसपास में। तो अगर आपको करंट लेवल्स पे बाय करना है 970 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट रहेगा 1080 का, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, इसलिए उसी हिसाब से ट्रेड लें। कोटक बैंक की बात करें तो 1949 करंट लेवल्स पे हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे ओवरऑल देखें तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि 2050 के ऊपर में निकलेगा तभी अच्छा यहाँ पे बाय बन सकता है, और अदर 2030 का एक ब्रेकआउट लेवल है, तो अगर ये पार करेगा तो ही अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, छोटा रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है। 1900 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, 1900 के आसपास आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, या करंट लेवल पर भी आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इसमें जो मूवमेंट है वो आपको 2030 के बाद में ही देखने के लिए मिलेगा, और
2050 के बाद में बाय करेंगे। टारगेट रहेंगे लगभग 2200 के। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी के अंदर में जैसे मैंने आपको 38 के आसपास बाइंग करने की सलाह दी थी कि 38 के आसपास आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं और वापस आपको 50 प्लस के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। 36 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लो की बात करें 37.35, ओपन हुआ 38.25, क्लोजिंग हुई थी 39 पे और हाई बनाया 41 का। तो अच्छी तेज़ी देखी, लेकिन हायर लेवल्स पे फिर से बिकवाली आते हुए दिखाई दी हमको। तो मुझे ओवरऑल जो लग रहा है कि जिस तरीके की वॉल्यूम है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर ज़रूर है हायर लेवल्स पे। इसमें एक अच्छा मूवमेंट 43 के बाद ही आएगा, लेकिन ओवरऑल इस छोटे से रेंज के अंदर में पॉजिटिव ही लग रहा है। इसलिए जैसा हमने 36 का स्टॉप लॉस दिया है, 36 के स्टॉप लॉस साथ में अभी अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। आरबीएल बैंक के अंदर में देखें तो थोड़ा यहाँ पे लास्ट 2 दिन से हमको एक हायर लेवल से रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है। सपोर्ट इसका 245 के आसपास अच्छा खासा बना हुआ है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, बार बार 245 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट मुझे लगता है 240 भी एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, साथ में 245 भी एक अच्छा ब्रेकआउट का सपोर्ट है। और ओवरऑल जो गिरावट है आप देखेंगे कि ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा रिट्रेसमेंट ये जो रिट्रेस हो रहा है, ये वीक हैंड्स को निकालने की कोशिश है और यहाँ से एक रिवर्सल डेफिनेटली मिलेगा। ऊपर में जो टारगेट हमारे हैं वो इंटैक्ट है 280 तक के। तो 280 तक के टारगेट के लिए 245 का स्टॉप लॉस रखें। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 240 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 245 थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। फिर भी एक बार स्टॉप लॉस कटाने के लिए हो सकता है कि 240 तक स्टॉक चला जाए, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग बेसिस पर 245 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर एग्जिट कर ले। लास्ट के 10-15 मिनट का टाइम रहता है, तो उस समय अगर आपको लगे कि कोई रिकवरी की होप्स नहीं है तो उस टाइम में आप एग्जिट कर सकते हैं। टारगेट हमारे 280 तक के मेंटेन्ड है। एसबीआई में डेफिनेटली कल भी मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना चाहिए और वही देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे देखने मिल रही है, वॉल्यूम्स खासा नहीं है, इसका मतलब क्लियर है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है और जो आपको वापस से लगभग मुझे लगता है 380 हो सकता है ये गैप फिल ना करे, ये भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार गैप फिल करे, लेकिन जितना बड़ा गैप है थोड़ा सा गैप फिलिंग ज़रूरी है। तो अगर हो सकता है कि यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई दे, इसलिए अभी फिलहाल के लिए कोई इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे। कोई गिरावट होती है तो भी बाय नहीं करेंगे, सिर्फ रिवर्सल के ऊपर में ही बाय करना है, यही व्यू है। इसलिए अभी फ्रेश पोजीशंस भी नहीं बनानी है, कोई गिरावट होती है तो भी नहीं बनानी है। एक अच्छी खासी गिरावट होती है, कहीं रिवर्सल मिलेगा तो ही बाय करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसमें अवॉइड की ही सलाह है, कोई बाय या सेल नहीं बनता है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।